कल हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन उसके आगे देखते। दिस इज पेज ठीक। दिस इज पेज नंबर 1। कल का थोड़ा सा फटाफट हम रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने ये लिया और इसमें दो टाउन है, मान लो ए और बी। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। और यहाँ पर कोई कार XY3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। और बाकी का जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो जो नेक्स्ट डिस्टेंस आएगा, अगर ये XY3 है तो ये 2XY3 है। तो इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। और एक बेसिक आप हमेशा ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपने पढ़ा है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको यूज करेंगे टाइम के लिए। तो अगर मान लो यहाँ पर टाइम इसको लग रहा है t1 और ये वाली जर्नी में नेक्स्ट 2/3 जर्नी में इसको टाइम कितना लग रहा है? t2 लग रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हेयर? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस 2x/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? t1 प्लस t2 लिखोगे। ठीक है, समझ गए? बट t1 और t2 को आप यहां से इलिमिनेट कर दो, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो न्यूमरेटर में बचा x और यहाँ पे डिस्टेंस t1, डिस्टेंस कितना है? x/3 अपॉन स्पीड v1। ये वाली स्पीड को आप v1 ले लो और इस स्पीड को आप v2 ले लो। ठीक है, दिस स्पीड इज v1, दिस स्पीड इज v2। एंड फिर प्लस t2 टाइम कितना आएगा? दैट इज 2x/3 डिवाइडेड बाय v2। और फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एंड तो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय, दिस इज x अपॉन एलसीएम आ जाएगा इसका 3v1 v2। और यहाँ पर कितना बचेगा? दैट इज v2x प्लस 2v1 x के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, तो एवरेज स्पीड विल बी 3v1 v2, x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना बचेगा यहाँ पे? v2 प्लस 2v1 के बराबर बचेगा। तो ये फार्मूला निकल के आ गया यहाँ पे। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फार्मूले रटो, ये तो इस सिचुएशन के लिए बना। अगर मान लो आधा डिस्टेंस v1 स्पीड और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से जाता तो फिर कुछ और बन जाता। लास्ट का जो रिजल्ट आया है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड का ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आप अरेंज करो, फिर लॉजिक लगाओ। ठीक है, और एवरेज, अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 3 इंटू 40 इंटू फिर 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 2 इंटू 40 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बनेगा आपका 3 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 140 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी?
एवरेज वेलोसिटी v टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है और ये सिर्फ सीधे उधर ही जा रहा है, लौट के वापस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। यहाँ पर का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो दिस इज x by 3 plus 2x by 3 होल डिवाइडेड बाय टाइम t1 plus t2। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अभी इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं फिर। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का। देन पेज नंबर 2। सर 1 मिनट। हाँ, हो गया सर। पेज नंबर 2 देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 2 एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल इसमें। इस पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू अभी कितना ले लूं मैं 2, दिस इज इन मीटर, फिर ये x इक्वल्स टू 4 और इधर पे x इक्वल्स टू -2 है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल अभी यहां पर है और ये यहां से यहां तक गया और फिर वापस लौटा यहाँ पे तुरंत। ठीक है, और फाइनली कहां तक पहुंचा, ये वाली पोजीशन तक पहुंचा t इक्वल्स टू कितनी देर में, 5 सेकेंड में। ठीक है, मतलब पार्टिकल पहले इधर जा रहा है और फिर वापस लौट के इधर आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की, मतलब आप घड़ी लगा दो वहां पे, जैसे घड़ी में आप स्टॉप वॉच और आपने 0 कर दिया और फिर जब ये यहाँ पे पहुंचा तो देयर इज अ 5 सेकेंड टाइम। तो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बीच में कितना होगा। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, जाने का 2, फिर यहाँ तक का 2 और फिर इधर का 2 और ये 2 और इतना हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतना हो गया आपका d1 और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया दिस इज d2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ गया d1 प्लस d2 और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, दिस इज 5 सेकेंड। d1 इज 2 मीटर प्लस डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, तो ये जो d2 डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, -2 और +4 के बीच में, दिस इज 6 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। सो दिस इज 8 मीटर अपॉन 5 सेकेंड और 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 1.6 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड इन दिस केस। ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। अब और आगे कैलकुलेट करते हैं अपन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, पार्टिकल इनिशियली इधर पे जा रहा है, तो हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट का, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव।
एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव ले लेना। कौन सा डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव ले लेना है? लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव ले लेना है। इस पे लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और ये डायरेक्शन को आपको क्या लेना है? दिस इज टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखो, इट इज मोर सुइटेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। So which is the final position is minus 2 meter and initial position is plus 2 meter divided by final time is 5 second minus 0 second. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इट इज माइनस 4 divided by 5 second minus 0.8 meter per second is the average velocity here. And what minus sign shows? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो लौट के ये इधर अपोजिट चला गया, अपोजिट डायरेक्शन पे जाने लगा, तो ये यहाँ पर माइनस साइन शो करता है। क्लियर हो गया कि नहीं? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने कल बताया था कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये समझ गए या कोई डाउट है अभी इस पे? समझ गए? डाउट है? इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। समझ गए? डाउट है? सर इनिशियल क्या बेटा? 2 है और सर फाइनल डिस्टेंस भी 2 है। नहीं, फाइनल डिस्टेंस क्या बोल रहा? फाइनल पोजीशन है, वो डिस्टेंस नहीं है। पोजीशन होती वो एक्स, और एक्स क्या पोजीशन को डिनोट कर रहा है ना, डिस्टेंस थोड़ी डिनोट कर रहा है। डिस्टेंस तो हाँ पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन माइनस 2 है ना, जहां पे वो रुका हुआ है। हमको क्वेश्चन को कहां से कहां पर के लिए सिंप्लीफाई करना था? 0 सेकंड से 5 सेकंड के लिए आपको सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन को, ठीक है। समझ गया? यस सर। हाँ। हो गया? अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन हियर, पेज नंबर 3। एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन, खासकर एवरेज एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन अपन देखते हैं, ठीक है। इससे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, देयर आर 4 सिचुएशंस, राइट। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस। यहाँ पर एक कार है, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आफ्टर टाइम ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है। फिर दूसरे वाले केस में
t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड कुछ देर बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आफ्टर 5 सेकेंड। एंड इन वन मोर केस यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और आफ्टर 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। दिस इज t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, मतलब वापस लौट के आने लगी है। तो इस टाइम इंटरवल के लिए इनका एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करना है कि भाई इस टाइम इंटरवल में 0 से 5 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना आएगा। तो ध्यान रखो एवरेज एक्सीलरेशन हमेशा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो जनरली t इक्वल्स टू 0 की जो वेलोसिटी होती है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज v माइनस u अपॉन t, मतलब व्हाट इज दिस t? दिस t इज टाइम इंटरवल हियर, tf माइनस ti। तो आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो? दिस टाइम इज एज ti, दिस टाइम इज एज tf एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस कैन बी फाइनल वेलोसिटी। मतलब आप इसको vi लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे vf लिख सकते हो। तो इन केसेस पे आपको क्या बताना भाई, एक्सीलरेशन कितना है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन फर्स्ट केस? तो फर्स्ट केस का एक्सीलरेशन क्या आएगा, v माइनस u अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी इज 10। अब इन सभी में ध्यान देना, आपको राइट साइड का डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एक राइट साइड डायरेक्शन है पॉजिटिव तीनों पे, लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है उसको प्लस लेना तीनों केस पे। एक दिस इज एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पहले वाले केस में क्या आ गया, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 6 अपॉन 5 और ये आपका रहेगा न्यूमरेटर मीटर पर सेकंड और ये रहेगा सेकंड पे, सो दिस इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। सेकंड वाले केस पे देखो A2, v minus u divided by t, final velocity is 4 meter per second, initial velocity is 10 meter per second, ठीक है, divided by 5 second, so after solving this comes out to be minus 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये वाला जो केस है ये रिटार्डेशन का केस हो गया, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो पहला केस किसका है, दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन। दूसरा केस कौन सा हो गया, रिटार्डेड मोशन, ठीक है, दिस इज अ रिटार्डेड मोशन। डायरेक्शन सेम है तो आप एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदला है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप किसको एक्सीलरेटेड बोलोगे या रिटार्डेड बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है। बट वी कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन हियर, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी, अब ध्यान देना आपने राइट साइड को प्लस लिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -10 माइनस और +4। तो ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट वाला जो कैलकुलेशन है इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। सो दिस इज -14 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज -2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन हियर इन द थर्ड केस। तो देख लो यहाँ पे थर्ड वाले को थोड़ा अच्छे से देखो कैलकुलेशन वहां पे, क्योंकि डायरेक्शन बदला है और जब डायरेक्शन हमने चेंज किया तो कैलकुलेशन कैसे किए तो उसको अच्छे से देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना। लेकिन तीसरे वाले केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे आगे जाके कम हो रही है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस लौट के आ रही है। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। सो दिस कैन बी आल्सो टेकन एज रिटार्डेड मोशन। तो तीसरे वाले केस को भी आप रिटार्डेड मोशन बोलोगे, ठीक है। अभी इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आई है तो पूछो मैं। तो ये था एक्सीलरेशन के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस वाली जो कैलकुलेशंस थे उनको कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस के जो कैलकुलेशन थे।
नाउ पेज नंबर 4 आएगा, दिस इज पेज नंबर 4। देखो अब इसमें ना, अब फिर से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये स्ट्रेट पाथ को आपने क्या कंसीडर कर लिया, दिस इज एज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ कहीं पे बेटा ओरिजिन है, और एक कार की जो पोजीशन है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रही होगी, इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, दिस इज एट टाइम t पर, ये कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो इस कार की जो इक्वेशन है डिस्टेंस की, तो द पोजीशन ऑफ कार इज गिवन बाय x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मीटर है। मतलब ये जो कार है इस डायरेक्शन पे जा रही है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दिस कार विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। इसकी पोजीशन की इक्वेशन, या फिर आप यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये डिस्टेंस की भी इक्वेशन है यहाँ पे, इस तरह से इसका डिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये कैसे लिखते हैं ये हमने सीखा था कैलकुलस जब हम पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। तो इस इक्वेशन पे तो कोई डाउट नहीं था, मैंने मन से लिख दिया कि सर कहाँ से लिख दिया, नहीं, मैंने ये कार इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है उसकी पोजीशन के लिए, ठीक है, मैंने अपने मन से लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? इक्वेशन समझ गए, कार की इक्वेशन समझ गए या नहीं? हेलो, इक्वेशन समझ गए? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। अब क्या करना आपको इसमें, इस इक्वेशन से अब आपको इसमें फाइंड फर्स्ट पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, इसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है, और तीसरा इसका एक्सीलरेशन a एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसका एक्सीलरेशन कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, और उसके बाद इसी में एक और पार्ट है क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड एवरेज वैल्यू, also find average velocity and acceleration for interval t equals to 1 सेकेंड से लेकर t equals to 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन कितना है। तो आपको अब इस इक्वेशन से ये कैलकुलेशन करने हैं। कैसे करोगे? देखो, जब भी ये आपको दिखे यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉर द इंटरवल, तो जब आपको ये फॉर इंटरवल दिख रहा है, मतलब आपको ये कौन से कैलकुलेशंस करने हैं, यहाँ पे एवरेज वाले कैलकुलेशन आपको करने हैं, तब आपको ये एवरेज कैलकुलेशन करने हैं। और जब आपको एट दिख रहा है, तो एट का मतलब उस पर्टिकुलर क्षण पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको कैलकुलेशन बताने हैं। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम जब बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इंस्टेंटेनियस कहलाएंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करोगे, जैसे यहाँ पे एट वर्ड यूज किया, मतलब आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम मतलब कि भाई कार चली, स्टॉप वॉच जहां से कार स्टार्ट किया आपने, वहां पे टाइम 0 आपने सेट किया, और फिर 2 सेकंड बाद उसके पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो दोनों में फर्क है। एवरेज हमेशा गिवन टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकाला जाता है। तो दोनों में फर्क है। एवरेज हमेशा टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैलकुलेशन किया जाता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आपको करने हैं, ये किसके बारे में है, दीज आर फॉर इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है। और ये यहाँ पे आपको क्या करना था, एवरेज आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है।
तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें सॉल्यूशन। जैसे पहले आपको पोजीशन निकालना था x इक्वल टू 2 पर, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं x ऑफ t इक्वल टू 2, ऐसा भी लिखा जाता है। और x की वैल्यू क्या थी आपके पास में, दैट इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, तो आपको t की जगह पे 2 पुट करना है, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 4, एंड द आंसर इज 2 to the 4 4 8 एंड दैट इज 12 मीटर। तो उसकी पोजीशन कहां पे है, 12 मीटर पे है। फिर अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx अपॉन dt के। तो आपको इसका इक्वेशन निकलेगा, दैट इज 2t प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। सो दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 2 इनटू आपके पास इक्वेशन है 2t प्लस 2, तो अभी क्या पुट कर देना, 2 into 2 plus 2 that is equals to 6 meter per second is the instantaneous velocity। तो 2 सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। एंड तीसरा आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, दैट इज 2t प्लस 2, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर इज 2 हियर। तो अब ये एक्सीलरेशन कैसा आ गया, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। 0 सेकंड पे भी उतना रहेगा, 1 सेकंड पे भी उतना रहेगा, 2 पे भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और समझो अभी इसको। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हाँ, और समझ लो। 2 मिनट रुका हुआ हूं मैं। अभी हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट किए, कल बताया था मैंने डेफिनेशन कि इंस्टेंटेनियस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो, और कल मैंने ग्रुप में आपको एक, अभी इंस्टेंटेनियस हमने निकाल लिया। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में आप देखो, ये भी मैंने मन से लिखा है कि भाई 1 से 2, क्वेश्चन 0 से 2 हो सकता था, 0 से 1 हो सकता था, 2 से 3 हो सकता था, 4 से 5 हो सकता था, 1 से 4 हो सकता था, 0 से 4 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था ऐसा। तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही इंटरवल लिया है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे। ऐसे यहाँ पर मैंने 2 सेकंड लिया है, क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता था, 2 सेकंड हो सकता था, 3 हो सकता था, एट 5 हो सकता था, समझ गए कि नहीं, एट 2.5 हो सकता था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं या जो टाइम इंस्टेंट है, दीज आर द टाइम इंस्टेंट। क्षण दिया हुआ वहां पे उस पल में दिया हुआ कि भाई 2 सेकंड में, ठीक है। और ये इंटरवल दिया है कि 1 से 2 सेकंड के बीच में। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप घर से चले गाड़ी लेकर, ठीक है, और आप सीधी रोड पे जा रहे हो, क्लियर हो गया। तो जब आप घर से निकले और आपने स्टॉप वॉच चालू कर दी, 0 से सेट किए, तो 5 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद आपकी पोजीशन क्या है, आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जा रहे हो। और फिर आपको क्या बताना था, 1 मिनट बेटा, हाँ, अब एवरेज निकालना है। तो ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब आप घर से निकले गाड़ी लेकर और इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हो, तो 2 सेकंड बाद आपकी पोजीशन क्या है, 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड में आपका एक्सीलरेशन कितना है। और ये जो पूछा है कि जब आप घर से निकले उसके 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है और आपका एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। वैसे तो एवरेज एक्सीलरेशन इसका 2 ही आएगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट आ गया है, तो ये तो फिक्स ही रहेगा। देखते कैलकुलेट करके अपन। मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ पे कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। यस सर, हो गया। हो गया। देन अभी देखो आपको कहां से कहां पर के लिए निकालना था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन फॉर टाइम इंटरवल
t equals to 1 second to t equals to 2 second। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़े अपन ने? एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट किसके इक्वल होता है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। सो दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो अब टाइमिंग आपको देखना, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किसको आपको फाइनल टाइम देखना है? 2 सेकंड को। इनिशियल टाइम किसको देखना है? दिस इज फाइनल टाइम एंड दिस इज इनिशियल टाइम हियर। सो दिस इज 1 सेकंड। और फिर आपको पोजीशन निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे माइनस x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, और तब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। तो पहले आप इस इक्वेशन में 2 पुट कर दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 एंड माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4, दिस इज 12 माइनस 4 2 6 एंड 1 7 अपॉन 1। सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेशन समझ गए 5 मीटर पर सेकेंड कैसे आया? मतलब आपको फाइनल पोजीशन 2 पे निकालना है, फिर इनिशियल पोजीशन 1 सेकंड पे निकालना है, दोनों का डिफरेंस ले लो तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल जाएगा। और फिर टाइम इंटरवल कितना बचा? 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, सो दिस इज अगेन 1 सेकंड। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? यस सर। हाँ, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। अब एवरेज एक्सीलरेशन बताने वाला, एक मिनट, ये पेज नंबर 5 है, दिस इज पेज नंबर 5। अब हम एवरेज एक्सीलरेशन देखेंगे इस पे, ठीक है? हो गया क्या? हो गया? ले लिए क्या? ले लिए क्या बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं। यस सर। अब एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालना है? तो एवरेज एक्सीलरेशन इस टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। तो नाउ थर्ड जो कैलकुलेशन था दैट इज फॉर एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। तो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है, आपके पास पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है। तो क्या करोगे, यहाँ पर वेलोसिटी को निकाल लो डिफरेंशिएट करके dx अपॉन dt। तो ये कितना बचेगा? दिस इज 2t प्लस 2। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। सो देयरफॉर एवरेज एक्सीलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी t इक्वल्स टू कब की लेना है? 2 सेकंड की, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कब की लेना है? t इक्वल्स टू 1 सेकंड की, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 सेकंड माइनस 1। अब वैल्यू पुट करो, 2 सेकंड मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है 2 इंटू 2 प्लस 2 और फिर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1। So after solving you will get 4 plus 2 6, 6 minus 4 upon 1, so this is comes out to be 2 meter per second square। तो ये इसका एवरेज एक्सीलरेशन आ गया। कितना आ गया एवरेज एक्सीलरेशन? यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सीलरेशन। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके बेटा। तो अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट किए देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना? अब कुछ ग्राफ अपन प्लॉट करके देखते हैं कि भाई इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इस इक्वेशन से। मतलब इस क्वेश्चन से ग्राफ भी प्लॉट होते हैं, ठीक है? कौन कौन से ग्राफ बनते हैं वो देखते हैं अपन। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना? हेलो। Yes. यस सर। अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं अपन अब, हाँ, इसी क्वेश्चन से। तो देखो एक क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, कितना रटोगे, तो रटना सॉल्यूशन नहीं है, समझना सॉल्यूशन है, और समझने के बाद फिर आपको मेथड याद रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन के हाथ पैर नहीं होते, ध्यान रखना फिजिक्स में। आप एक ही चीज से आप कितना कुछ बना सकते हो, ठीक है, एक ही उससे कितना कुछ बना सकते हो एक ही क्वेश्चन से। तो मेथड इंपॉर्टेंट होती है और मेथड याद रखना जरूरी रहता है। तो ये पोजीशन टाइम है। अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं अपन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, dx अपॉन dt, सो दिस इज 2t प्लस 2, और एक्सीलरेशन की इक्वेशन dv अपॉन dt, सो दिस इज 2। ये वाला ग्राफ आपको पैराबोलिक दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं xt ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इधर पे टाइम t ले लूं, इधर पे x ले लूं, आपको पता ना ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अलग अलग पॉइंट लेते जाओ और फिर x की वैल्यू निकालते जाओ, जीरो पे कितनी है। तो अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4 पे आएगा। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, और ये पैराबोलिक ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 2 3 और 4 7। तो जब आप 1 पुट कर रहे हो t की वैल्यू को, तो 1 पे आंसर कितना मिलेगा आपको, दिस इज 7 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। फिर आप इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हो, बट मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ। सीधा सीधा मैंने ये ग्राफ ऐसा लिख दिया कि भाई ये x इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, टी स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस 4। ये कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, दिस इज पैराबोलिक ग्राफ एक्चुअली, ये पैराबोलिक ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखें अपन, यहाँ पे वेलोसिटी आप इधर ले लो मीटर पर सेकंड में, और टाइम टी इधर ले लो आप सेकंड में। जैसे यहाँ पे ये सेकंड में लोगे और इसको आप मीटर में लोगे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन 2t प्लस 2 है। किस टाइप का ग्राफ बनेगा, थोड़ा बताना जरा। वेलोसिटी की इक्वेशन 2t प्लस 2 है, किस टाइप का ग्राफ बन रहा है ये, v इक्वल्स टू 2t प्लस 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c। याद आया, किस टाइप का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, हाँ, जिसकी स्लोप 2 रहेगी और इंटरसेप्ट 2 आएगा। तो ये 2 से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और यहाँ पे जो एंगल आप देखोगे दैट एंगल tan थीटा की वैल्यू 2 आएगी, स्लोप इसकी 2 है। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, यहाँ पे दिस इज एक्सीलरेशन, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो तो किसी भी टाइम पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट आपको दिखेगा, मतलब इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये कहां से चालू होगा, 2 से, और टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक है। देख लो अभी ग्राफ्स को, समझ गए या डाउट है कुछ, समझ गए या डाउट है, हेलो, ग्राफ समझ समझ गए गए, सर। ओके। तो अभी आप लोग बेटा इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 7। तो आप देखो एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ कर लिए हमने यहाँ पे, है ना। यस सर। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब